औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड ग्राफ का एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो है 2.1। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग। क्या एक्सप्रेस करना है? द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। उसने किसकी बात की है? स्क्वायर की बात की है। तो पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है कि एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। चारों साइड अगर इक्वल होती है तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको एक्स का नाम दूंगा तो ये भी मेरे पास एक्स होगी, ये भी एक्स होगी और ये भी क्या होगी? एक्स होगी। तो उसने कहा है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। दो चीजें उसने कहा है, एक एरिया की बात की है, दूसरी पेरीमीटर की बात की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। और एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो आपके पास जो एरिया हो जाएगा वो होगा एक्स स्क्वायर। ये बना लें क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी उसने बात की है पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, उसको हम पी से डिनोट करेंगे। और वो आपके पास क्या होगा? पेरीमीटर, किसी भी चीज की पेरीमीटर क्या होती है कि उसकी जितनी साइड्स होती हैं उन तमाम की तमाम साइड्स को हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो अब इसकी चार साइड हैं, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। इन सबको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर आपके पास क्या बन जाएगा? 4x। ये आपके पास इक्वेशन बन गई 2। अब उसने हमसे ये कहा है कि एरिया और पेरीमीटर को एक ही फंक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करो। इसका मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात याद रखो, दो आपके पास इक्वेशन बनी है, एक एरिया की दूसरी पेरीमीटर की। अब इन दोनों में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है? एक्स। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। तो आप क्या करो, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी वहां से एक्स की वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 4 इधर मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। p डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। पुट इन 1। तो आपके पास क्या बन जाएगा? एरिया इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 4, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो आपके पास एरिया आ जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर। अब देखो एरिया और पेरीमीटर एक ही फंक्शन के अंदर आ गए। तो ये हमारे पास सवाल था। इसका सेकंड पार्ट है, कहता है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। फिर दो बातें उसने की हैं कि आपके पास एक सर्कल है। अब वो कहता है कि इस सर्कल का जो आपके पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल इसका रेडियस है। ये जो इसकी बाउंड्री होती है ना, जो बाहर से लाइन लगी होती है, इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? ऑफ ए सर्कल, इसको सी से डिनोट करेंगे। और ये आपके पास होता है 2 पाई आर। ये आपको याद रखें कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। दूसरी उसने बात की है एरिया की। एरिया ऑफ ए सर्कल, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। और ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। दो चीजें हमने कही है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल जो कि आपके पास सी से डिनोट किया है, किसकी इक्वल है? 2 पाई आर के। और एरिया ऑफ ए सर्कल आपके पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये जो बाउंड्री होती है इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और सर्कल के अंदर ये जितनी भी चीज है इसको हम क्या बोलते हैं? इसका एरिया बोलते हैं। अब वो कहता है कि इन दोनों को एक ही फंक्शन के अंदर लिखें। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों इक्वेशन के अंदर जो चीज कॉमन आ रही है उसमें से वैल्यूज निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे पाई इसमें भी है, आर है, इसमें भी पाई और आर है। अब पाई तो चूंकि कांस्टेंट नंबर होता है
तो वेरिएबल यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे और इधर पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, पाई इधर डिवाइड हो, मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट a ओवर पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a ओवर पाई, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 आपके पास क्या बन जाएगी, c इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, a ओवर पाई। हम इसको मजीद ऐसे लिख सकते हैं, 2, ये आपके पास पाई है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट पाई और एरिया अलग कर लें और पाई आपके पास क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। एक पाई के साथ कैंसिल, तो c इज इक्वल टू 2 पाई ए की अंडर रूट में लिखेंगे तो आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 अंडर रूट पाई ए। तो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब ये पाई को कैसे हम लिखते हैं, देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई आपके पास एक नंबर x लिखा हो, उसको हम 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोबारा क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x इज इक्वल टू एक्स। तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि जो भी एक नंबर सिंगल लिखा हो तो उसको हम कितनी दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं, 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया को उसने कहा है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम v। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब एक इस तरह के बनाने की मैं कोशिश करता हूं, एक आप डब्बा समझ लें, जो आप, जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। ये आपके पास क्यूब है, इसकी जो ये साइड भी x होती है, ये भी x होती है, ये अंदर वाली साइड भी क्या है, x है। तो 3 साइड तो हमें नजर आ रही है, 3 साइड आप इसके बैक वाली ऊपर नीचे, ये टोटल कितनी इसकी साइड होती है, 6 साइड होती है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से। अब जरा देखिएगा इसका क्या होता है, एरिया को तो मैंने आपसे कहा था कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। लेकिन एक बात है, अब इस क्यूब की टोटल साइड्स कितनी है, 6 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो क्या हो जाएगा, s 6x का स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा उसने बात किया वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, इसको हम v से डिनोट करते हैं, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपके पास बन जाएगा v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों में कॉमन x आ रहा है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इधर पुट कर देंगे, फ्रॉम 2 v इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड में पावर क्या ले लें, 1/3, 3 के साथ कैंसिल, तो v की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 इज इक्वल टू एक्स, पुट इन 1, तो आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 6, x की जगह पे v की पावर 1/3 और होल इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 6, v की पावर कितनी बन जाएगी, 2/3। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर मजीद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, समझ नहीं आती, तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।